नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 2 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसकी लागत ₹1 भी नहीं है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर ये 2 चीज़ें आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपके शरीर में जो खून की कमी है, उस खून की कमी को मात्र 1 हफ्ते में पूरा कर देगा और आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी अगर इसे आप प्रॉपर रोज यूज कर रहे हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरी चीज, खून की कमी को पूरा करने के साथ साथ आपके शरीर में, कमर में, जोड़ों में कहीं पे कोई दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगा। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा। उसके साथ साथ दिल से संबंधित कोई भी समस्या है उसे दूर कर देगा और दिल से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपके इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा। शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ शरीर में कोई भी प्रोटीन, विटामिन की कमी हुई उसकी पूर्ति कर देगा। ये सर्वगुण संपन्न है, ये दोनों चीजें। अब इसे कैसे लेना है, आप फायदे तो समझ गए, इसे कैसे लेना है, कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, पहली चीज है आपका ये खाने वाला चूना। यही जो पान में खाया जाता है, चूना सर्वगुण संपन्न है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। चूना दोस्तों कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है। चूना कैसे लेना है, किसके साथ में लेना है, उसे हम जान लेते हैं। चूने को आपको लेना है संतरे के जूस के साथ। संतरे का रस जो जूस होता है उसी के साथ आपको लेना है। कब लेना है इसे जान लेते हैं, और उसके पहले जान लेते हैं संतरे में क्या क्या पाया जाता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं संतरे में आयरन पाया जाता है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रमुख स्रोत है। यानी सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न है। तो 1 गिलास संतरे का जूस लेना है और उसी के साथ आपको 1 ग्राम चूना लेना है। अब 1 ग्राम चूना आप कैसे वेट करेंगे, तो वेट करने के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। 1 गेहूं के बराबर आप ले लीजिए। गेहूं के बराबर चूना लेना है, 1 गिलास संतरे का रस, दोनों को मिला लेना है। अब इसे लेना कब है, पीना कब है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे पीना है रोज शाम को 5 से 6 बजे। अब आप कहेंगे 5 से 6 बजे क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी समय आपको बढ़िया से भूख लगती है। बढ़िया भूख लगती है। आदमी के 2 बार बढ़िया से भूख लगती है। एक सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 40 घंटे बाद पहले, 40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले। 2 समय आदमी को अच्छे से भूख लगती है। तो शाम को 5 से 6 बजे आप कुछ खाने का प्रयास करते हैं, या तो चाय पीते हैं या तो फिर ब्रेड, टोस्ट, समोसा कुछ भी खाते हैं, तो आपको सारी चीजें नहीं लेना है। उसी समय इस जूस को पीना है। अब जूस पीने के कुछ नियम है। जूस पीने का ये नियम है दोस्तों, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 2 घंटे तक, यानी 3 घंटे का समय आपको चाहिए। इस ढंग से अगर आप पी रहे हैं तो आपके शरीर में ना तो कभी प्रोटीन, विटामिन की कमी होगी, ऊपर से आपके शरीर को जितनी चीजें बताएं उन चीजों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आपके शरीर में खून की पूर्ति मात्र 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। आप इसे पूरा हमेशा ले सकते हैं, 12 महीने। लेकिन याद रखिए, 1 महीना लेने के बाद या लगातार जब आप 3 महीने लीजिए, 3 महीने के बाद आप 10 दिन, 15 दिन का गैप करके फिर 3 महीना, फिर 10-15 दिन का गैप करके फिर 3 महीना लीजिए। आपके शरीर की सुरक्षा चारों तरफ से होगी। और लास्ट में दोस्तों, अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर किससे बना है इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती तब आपका शरीर बीमार होता। दूसरे दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी आपका शरीर बीमार होता है। ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में दोनों में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में संबंध है। तो इसलिए ऐसे आपको डाइट लेना पड़ेगा जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखना होगा। इसे बढ़ाने वाली जो चीजें वो हमें नहीं खाना है। इसे बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं?
चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, सफ़ेद नमक के स्थान पर हमें सीधा नमक लेना है या ब्लैक नमक का प्रयोग करना है। ऊपर से दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद या जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड या दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ है, जैसे ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, खाना हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं और जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी आप 100% बीमार होते हैं। आपके शरीर का जब वात रोग बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है और जब शरीर का दोस्तों पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारियां हमारे इन 3 दोष के बढ़ने से होती है। तो 3 दोष को मत बढ़ने दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे।